हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबी सोल एक्स टॉक शो विद करदर बागरा। सो आज यहाँ पे हम लोगों का ये फर्स्ट एपिसोड है जहाँ हमारे अरुणाचल के एक रिनाउंड फिल्म मेकर मिस्टर न्यागो अत, जो कि कई मूवियों में वर्क कर चुके हैं। अब अभी देखा जाने से आपका संगीत गाए बोल के रिसेंटली मूवी रिलीज हुआ था। सो वेलकम टू सीबी सोल एक्स न्यागो जी। थैंक यू सो मच। ओके, सो लाइक फर्स्टली सिंस दिस माय फर्स्ट एडवेंचर, क्या हुआ कि खुद भी बहुत कंफ्यूज था ये चीज़ को लेके कि ये स्टेप उठाएगा ना नहीं उठाएगा ना। सो आपने भी बहुत सपोर्ट किया एंड देन आई अप्रोच्ड यू लाइक विल यू बी माय फर्स्ट गेस्ट। सो आपने कई तरीक़ा से हमें मतलब हेल्प भी किया है, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। माय प्लेजर। एंड देन फर्स्टली तो जैसे कि टॉक शो है जो आपका जो इंट्रोडक्शन है, आप पहले हमारे ऑडियंस को आप बता दीजिएगा प्लीज़। तो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन बोलने से तो वही है, मेरा नाम न्यागो अत है और हम ढाका विलेज से बिलोंग करता है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से। और बचपन में अपना पढ़ाई रामकृष्ण मिशन स्कूल आलोम में, सॉरी नरोत्तम नगर में किया था। और उसके बाद मेरा कॉलेज हम पुणे में किया था। फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स भी वहीं पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सिनेमेटोग्राफी में किया था। आई थिंक इट्स इन पुणे, राइट? इट्स इन पुणे। अच्छा। तो वहीं से मेरा जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुआ फिल्म मेकिंग का। और जैसे कि ये फील्ड में, मतलब फिल्म मेकिंग का फील्ड में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स जैसा दे चुका है। मतलब सिंस आई स्टार्टेड, जब बेसिक से शुरू किया था तब से लेके अभी तक। तो उस जर्नी में बहुत सारा छोटा मोटा शॉर्ट फिल्म बनाया था। फिर इसके बाद एक दो फीचर फिल्म भी बनाने को मिला। और फॉर्चुनेटली यहाँ में जो एक फिल्म भेड़िया शूट हुआ था उसमें भी काम करने को मिला। सो आपका ये फील्ड में आने का आपका इंस्पिरेशन क्या था? मतलब आपका इंटेंशन क्या है आपकी फिल्म इंडस्ट्री? मेरा तो ऐसा था कि बचपन में थोड़ा स्पोर्ट्स इंटरेस्ट था, क्रिकेट स्पेशली। तो बचपन में एकदम क्रिकेटर बनेगा वो वाला जोश होता है ना, वो वाला जोश था बचपन का। लेकिन बड़ा होते होते थोड़ा रियलाइज़ होते ही है कि मतलब इट्स वेरी टफ इन दैट फील्ड। टफ होने से भी मतलब हर चीज़ ही टफ है, लेकिन उसके लिए ये स्पोर्ट्स के लिए आपको ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट, लर्निंग सब कुछ ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग का स्टेज से भी अभी तक क्यों कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है बोलने से, हम लोग का यहाँ ग्रास रूट लेवल का काम होता ही नहीं था। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में है कुछ ज्ञावन निकुम वगैरह, वो लोग यंग है, तो उन लोग का, वो लोग जब बचपन था तब तक ग्रास रूट लेवल तक इम्प्रूव हो चुका था। इसीलिए वो सब एक रीज़न है कि अभी निकल के आ रहा है, उस समय निकल के नहीं आया था। नॉट जस्ट मी, मतलब बाकी लोगों का बात कर रहे हैं हम। अच्छा। और मेरा तो ऐसा है कि फिल्म मेकिंग बोलने से आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो कुछ अलग ही करना था। तो क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो तो हो नहीं पाया। बचपन से शौक था? बचपन से शौक था। फिर उसके बाद रीडिस्कवर किया था पैशन को, क्या करना है, कुछ और तो करना है। तो क्लास 10 जब पास होने के बाद 11-12 में के दौरान थोड़ा फोटोग्राफी में थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट आया था। उसके बाद तब नया डिजिटल के हम लोग फर्स्ट वो है, तो डिजिटल एरा का हम लोग, हाँ वो है, मतलब क्या बोलेगा, हम लोग का समय में डिजिटल एरा निकला है। तो उस समय डिजिटल कैमरास आया था छोटा छोटा वाला, तो उसको लेके ऐसे ही फिल्म बनाता था, झूठ मूठ वाला छोटा मोटा बना के देखा है। तो वो बनाने के बाद जब क्लास 12 पहुंच गए हम, पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग वगैरह तो होगा नहीं इससे, तो क्या इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है बोले, तो मास्को में सब ट्राई करके देखो बोले। अच्छा। आपका फर्दर स्टडी, आप जो आपका ग्रेजुएशन भी शायद आपने फिल्म इंडस्ट्री से, मतलब फिल्म इंस्टीट्यूट से किया है शायद? मतलब मास कम्युनिकेशन किया था पहले। अच्छा। उसके बाद जाके बाद में फिर मास्टर्स को हम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीमियर फिल्म स्कूल है, उसमें किया था। अच्छा। बेसिकली यू हैव टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम अपेयर करना पड़ता है। फिर उसमें से 10 में से वो 100 में, मतलब इतना सारे लोगों में से 10 लोगों को लेता है वो लोग। तो वो कहाँ पे लोकेटेड थे? तो ये पुणे में है, FTI। और इसमें ST का एक ही सीट होता है एंड वी कम्पीट विद ऑल द STs फ्रॉम अदर स्टेट्स लाइक चेन्नई, दिल्ली वगैरह, जहाँ का भी STs जो भी है। और एंटायर पूरा इंडिया को लेके? एंटायर इंडिया से एक ST का एक ही सीट होता है। ओके, सो यू वर सिलेक्टेड इन दैट ईयर फॉर सिनेमेटोग्राफी। अच्छा। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एंटायरली आपका पूरा इंडिया से सिलेक्ट होना, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। लाइक यू नो देयर आर सो मेनी एक्सपीरियंस जो वो चीज़ के लिए वो अप्लाई करता है। सो तो उसका भी एक्चुअली मोटिवेशन हुआ था कि जैसे हम लोग को यहाँ फिल्म मेकिंग का कोई रोल मॉडल नहीं होता, क्योंकि कभी इंडस्ट्री था नहीं ना। तो सांगे दोरजी बोल के एक लड़का था जो क्रॉसिंग ब्रिजेस बनाया था। क्रॉसिंग ब्रिजेस जो बहुत हिट भी हुआ था एक समय को शायद। तो वो जो एक्चुअली थोड़ा सा इंस्पिरेशन जैसा था। कि उसको देख के हमको लगा है कि ओ कर सकता है हम लोग इधर भी प्रोफेशनली, ओ हम लोग का इधर भी मतलब एक ढंग का फिल्म बना सकते हैं जो
यू नो नेशनल अवार्ड या फिर कोई प्रॉपर फेस्टिवल्स ये सब में दिखा सकते हैं। I think it was shoot like during I think 2013 or 14 something like तो that. एग्जैक्टली उसी समय क्लास 12 में था जस्ट, अच्छा, तभी मतलब उसको देख के और थोड़ा इंस्पिरेशन वगैरह ज़्यादा मिला। तो आपका इंटेंशन क्या था कि वो फील्ड में घुसने का? मतलब हाँ, तब तो ऐसा था कि कैरियर बनेगा नहीं बनेगा वो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई तो कर ले, डिग्री तो ले ले, डिग्री ले लेगा उसके बाद देखा जाएगा। तब मास कॉम कहता था, लेकिन जब मास कॉम करते करते और रियलाइज़ हुआ कि ये फील्ड में प्रोफेशनली करना ही है, तब उसके बाद जाके मास्टर्स में, जो कि मेरा 3 साल का कोर्स होना था लेकिन कोविड का वजह से ड्रैग हो गया, 5 साल हो गया था, तो वही सिनेमाटोग्राफी में मास्टर्स किया और इसके बाद अभी काम कर रहे हैं जो भी काम मिलता है। तो आपका ये आप स्टेट वाइज बोलने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा इन फ्यूचर? और फिलहाल तो आपने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, लाइक टिल नाउ आई डोंट थिंक एनी लाइक कोई फिल्म मेकर है हम लोग अरुणाचल में जो आपका जैसा सुपर हिट मूवीज स्टेट लेवल में और नोटिस लेवल में आपने बहुत सारा मूवी भी आपका, जैसे कि अरुणाचल मैन था, उसको हम लोग भी देख के बहुत आपका जो बहुत अच्छा लगा था उस समय को, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर दैट आई थिंक यू वर वर्किंग इन भेड़िया मूवी। सो ये एक सडन सरप्राइज था कि एक हम लोग अरुणाचल का एक यूथ जो एक लड़का, वो मतलब ये वरुण धवन हो गया, श्रुति सोनन हो गया, वो लोग का साथ वर्क कर रहे हैं। तो वी वर लाइक हियरिंग लाइक न्यागो अतर, और आपका फेसबुक में भी देखता था, इतना बड़ा वाला कैमरा लेके खड़ा करता था वहाँ पे। सो आई वाज लाइक वाओ, ये लड़का कुछ करेगा। एंड देन आफ्टर दैट आप लोग का एक और मूवी निकलेगी संगेकाई, उसका वीएफएक्स को तो आई सैल्यूट सीरियसली, ट्रेमेंडस जॉब, कंग्रेचुलेशन टू यू एंड एवरी ऑल योर टीम मेंबर्स। इट वाज सरप्राइजिंग कि हम लोग अरुणाचल में ऐसा मूवी भी बन सकता है। इनकम सोर्स जो होता है, रेवेन्यू होता है, आप लोग अभी तक के लिए कैसा जनरेट करता है आप लोग पर्टिकुलरली? अभी तो वही है ना, जैसे कि थिएटर से, सिनेमा हॉल से होता ही नहीं, तो स्पेशल प्रीव्यू शोज करते हैं फिल्म मेकर्स लोग जाके। नहीं होता कि कोई डीके हॉल को बुक कर लिया या फिर कोई ऑडिटोरियम को बुक कर लिया या फिर आपका घर में जाके दिखा दिया। अच्छा, तो ऐसा हो के थोड़ा रेवेन्यू कमा सक रहा है। तो अदरवाइज इट्स अ टफ जॉब टू लाइक जनरेट रेवेन्यू, राइट? वेरी टफ जॉब। फिल्म बनाना आसान है, लेकिन फिल्म को आप रिलीज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना इज मच मोर डिफिकल्ट। और जबकि हम लोग अरुणाचली फिल्म्स को आप ऑडियंस को पहले तो आप बोलना पड़ता है कि हम लोग फिल्म बनाया है, और उसके बाद आपको उसको और अवेयर कराना पड़ता है कि आप मेरा फिल्म आके देखो। और ऑडियंस का आजकल तो ओटीटी का जब से आ गया, इट्स सो इजी टू एक्सेस, इन अ सेंस लाइक कैन यू डिस्क्राइब ओवर द टॉप बोल के, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अच्छा, अमेजन प्राइम हो गया, इनको ओटीटी बोलते हैं, हॉटस्टार हो गया, हॉटस्टार हो गया। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आ गया तब से मतलब ऑडियंस का और भी ज़्यादा वो हो गया कि चलो इसको तो बाद में देख लेगा कहीं में, या तो यूट्यूब में जब आएगा देख लेगा। तो इट हैज़ बिकम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फिल्म मेकर्स लाइक अस। बॉलीवुड वाला लोग तो अलग बात है, उनका साथ हम लोग कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते। इवन फॉर दैट मैटर हम लोग असम का साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि असम का इंडस्ट्री भी काफ़ी आगे है। अगर ओटीटी में आप लोग फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, तो हाउ डू यू अप्रोच देम? लाइक इट्स अ प्रोसेस कैसा होगा, क्राइटेरिया क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट है इन लोग का भी अप्रोच। नेटफ्लिक्स का तो मुश्किल ही है, बाकी लेकिन अमेजन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, अमेजन और थोड़ा हॉटस्टार लोग थोड़ा अप्रोचेबल है, बिकॉज इंडिया का था क्या ये हॉटस्टार जो शायद? हॉटस्टार जो इंडिया का था, लेकिन डिज्नी प्लस हो गया वो लोग अभी। अच्छा, ओके, डिज्नी प्लस का साथ घुस गया। लेकिन अच्छा, इन लोग का भी बहुत वो एजेंट्स होते हैं, मिडिल मैन होता है। सो अनदर क्वेश्चन, जब आपने फर्स्ट टाइम शुरू किया था तो आपके पास कितना क्रू मेंबर्स था? पहले तो जब फर्स्ट मेरा शॉर्ट फिल्म बनाया था तब हम, आप बता सकेगा शॉर्ट फिल्म का नाम? वो इनटू द वैली बोल के है। अच्छा, उसका आप था क्या? हाँ, ओके ओके ओके। तो उसको बनाते वक्त हम, मेरा कजिन, उसी को हम एक्टर बनाया था। अच्छा, तब एक दोस्त था, उसको भी एक्टर बनाया था, और एक मेरा मामा, उसको हम साउंड पकड़ने, बूम माइक। तो हम लोग 4 लोग, मतलब जिसमें से 2 क्रू था और 2 एक्टर था। बिनम क्या था? बिनम उसमें नहीं था तब, नहीं वो था। नहीं, उसको तब नहीं मिला था। अच्छा, तब हम मेरा फैमिली को ही लेके पूरा शॉर्ट मूवी बना रहा एक था। शॉर्ट मूवी बनाया था, मेरी मम्मी का बस्ती में शूट किया था। आई हैव हर्ड अबाउट ये आपका ये इनटू द वैली का बारे में, हमको ये था मतलब, बट हम उसको वॉच नहीं किया। वो यूट्यूब में है अवेलेबल, फेसबुक में मेरा E4 फिल्म्स बोल के चैनल E4 है, फिल्म से आया है। ओके तो ओके, उसमें मिल जाएगा आपको। मेरा पुराना सब काम उसी में, डायरेक्ट आप अपडेट कर दिया, पूरा अपलोड कर दिया था? हाँ, फेसबुक में, फेसबुक का E4 फिल्म्स में है। अच्छा, यूट्यूब से हटा दिया था क्योंकि। सो व्हाट इज E4 फिल्म्स लाइक? E4 मतलब मेरा, हम लोग 4 सिबलिंग्स है ना, तो और एथ4। अच्छा, तो उसी बेसिस में आपने E4 फिल्म अब दिया ना? अच्छा, दिस वेरी नाइस। और आपको एक सर्टेन क्वेश्चन पूछने के लिए भी था मेरा, तो हाउ वाज इट वर्किंग विद वरुण धवन एंड श्रुति शनन? अच्छा था, मतलब उन लोगों के साथ तो हम लोग तो कैमरा टीम में था, तो इनिशियली तो इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन स्लोली इंटरेक्शन जब हुआ, वो भी वरुण खुद हमको पहली बार बात किया था। वो जो
हम एक्चुअली कुछ एडिट कर रहा था फोटो, जिस दिन हम लोग एक शूट कर रहा था, उसमें जो आप याद है कि नहीं, भेड़िया में एक सीन होता है जिसमें वो लोग जो पुजारी का घर जाता है, माथा को पानी में डुबाता है, अच्छा। तो वो सीन में हम लोग शूट कर रहे थे। बहुत जोर जोर से बारिश आ गया था, हाँ हाँ। तो हम लोग सब रुक गया था शूट बीच में, और हम लोग बीच में जाकर हम कोना में जाके एक फ़ोटो खींचा था, उसको मैं एडिट कर रहा था, ऐसे कलर ग्रेडिंग कर रहा था। तो वरुण आके देखा, इसका क्या कर रहा है, ऐसा पूछा। तो हम जो ऐसा फ़ोटो एडिट कर रहा था, तो उसका फिर वो चला गया। फिर 2-3 दिन बाद हमको जो, हे न्यागो, आई हैव सीन योर इंस्टा पेज, यू क्लिक रियली नाइस फोटोज़, मेरा भी खींचो ना बोला है। तो हम तो इतना उसमें नर्वस हो गया, अरे नाम से बोल रहे हम जैसा हो गया। तो उसके बाद उस मोमेंट में डायरेक्ट नहीं खींचा था, लेकिन उसका बाद वो और एक बार बोले, अरे तुम कब खींचेगा मेरा फ़ोटो। तो उसमें हम उसका एक फ़ोटो खींचा था, तो वो है मेरा इंस्टाग्राम में अभी भी अपलोडेड है। अच्छा। तो उसको देख के उसके बाद सोशल मीडिया में जब कभी कभी कुछ टैग करते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं, अदरवाइज तो ऐसा कुछ वो नहीं है ना। बट देन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है हम लोग का, स्पेशली अरुणाचल का जो पब्लिक है, और इवन आपका इंडिया का पब्लिक को भी लेके, कि लाइक दे आर सुपरस्टार्स ना, बहुत ईगो होगा, ये होगा। बट इन माई नॉलेज, इवन मी हैव मेट सो मेनी सर्टेन पीपल्स जो बहुत ही बड़ा एक आर्टिस्ट है, और हम ये चीज़ हम हर में देखा है कि दे आर रियली हम्बल। मतलब इतना हम्बल होता है कि अरे ये तो एक सिंपल आदमी जैसा है, कुछ भी बोलूँगा उसमें ये ईगो नहीं है ना, एरोगेंट है, बहुत हम्बल होता है वो लोग। तो वही विषय में आप क्या कहना चाहता है, मतलब दैट्स ट्रू, एज यू हैव मेट वरुण धवन एंड कृति शनन, राइट? दैट्स ट्रू बिकॉज नॉट ओनली देम बट लाइक बहुत सारा आर्टिस्ट, मतलब कि जो नॉट नेसेसरली बॉलीवुड में वाला, बट एज ए फिल्म मेकर ऑल्सो ना, जैसे कि हम लोग का इंस्टीट्यूट में भी बहुत लोग वर्कशॉप लेने आते हैं, फिल्म मेकर लोग, अच्छा फिल्म मेकर लोग, तो उन लोगों को जब मिलता है पता चलता है, हम लोग का साथ ही बैठता है, वर्कशॉप लेता है, उसके बाद हम लोग का साथ ही बातचीत करके अच्छा डिस्कशन करता है, फिर हम लोग का साथ ही बाद में डिनर करता है। सो उससे पता चलता है कि मतलब अगर आप हम्बल रहेगा ना, तो ही आपका जो सक्सेस है वो आपका, या फिर आपका जो मेहनत है दैट विल स्टे। अदरवाइज जिस दिन आप एरोगेंट हो गया, जिस दिन आप घमंडी हो गया, एग्जैक्टली वो आपका सर का ऊपर से चला जाएगा। दिस वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, राइट? आपको हम एक बहुत ये क्वेश्चन पूछने मन था। फॉर एग्जांपल आपका, आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि लाइक देयर आर सो मेनी बैड फिल्म्स एंड देन गुड फिल्म्स। तो फॉर एग्जांपल हम क्रॉस जीरो का ले देगा। एक ज़माना था जब क्रॉस जीरो को देख के इवन मी, मतलब यहाँ पे चेन बुकेगा, मारपीट सारपीट, नाहरलगन तो पूरा ऐसा हो गया था। सो लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक पीपल एक मतलब एक उकसा देता है आदमी को। तो इन पर्टिकुलर वे जो हम लोग का यूथ होता है, सो वो लोग उसको फिल्म नहीं सोच के वो डायरेक्शन में जाता है। बहुत सारा मारपीट होता था, पोलो पार्क में भी होता है, स्कूल लगेगा, ये सब नहीं होता है क्या? सो दोज काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट इज देयर, एंड देन देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो कि आपका फॉर एग्जांपल बहुत सारा मोटिवेशनल मूवीज होता है, एक रोल मॉडल को लेके हो गया, एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली क्या था आपका वो 12 पास, ये कैटेगरी 2 कैटेगरी में डिवाइड है। इंडिया में तो बहुत सारा मूवी है जो नेगेटिवली बस सबको, आपका देवदास देख लीजिए, ब्रेकअप होता है तो आप दारू पीजिए, पी के मर जाइए, ऐसा टाइप का मूवी भी निकलता है। 3 इडियट जैसा फिल्म भी है, फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट 3 इडियट टाइप का मूवी भी हो गया कि आप मेहनत करो तो ये आप दोस्ती जैसे फ्रेंडशिप मेंटेन करता है, बॉन्डनेस होता है, जो यूनिटी होता है। सो दोस्त काइंड ऑफ, उसको आप डिफरेंशिएट कैसा करना चाहता है, और ये चीज़ को आप पर्टिकुलरली यू बीइंग एज अ फिल्म मेकर, यहाँ पे अरुणाचल में हमको शायद नहीं लगता कि बहुत सारा है, बहुत फ्यू पीपल्स है। So I request you filmmakers to like try to like create some positive impact definitely. among the public, like क्योंकि हमको नोटिस ये सीन में बहुत नया है, तो आप लोगों का ऊपर में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू गिव द राइट कंटेंट टू पीपल टू कंज्यूम, मतलब तो उसको आप डिफरेंशिएट कैसा करता है आप? जो मतलब सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि फिल्म मेकिंग इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्ट फॉर्म। एग्जैक्टली फिल्म्स जैसा कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। एक फिल्म जैसे आप बोले अभी 3 इडियट का एग्जांपल लिए, 12 पास का एग्जांपल लिए, या फिर देवदास का भी एग्जांपल लिया, क्रॉस जीरो का भी लिया था। क्रॉस जीरो का भी लिया। आई थिंक तो ये एक फिल्म मेकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि वो कैसा टाइप का फिल्म बना रहा है। एग्जैक्टली। और ये भी होता है कि एक फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट मोरल प्रीचिंग, it's a storytelling also. Sometimes people want to tell a dark story. Sometimes people want to tell a story about goodwill or good things. तो ये फिल्म मेकर का ऊपर भी है। आई थिंक वी कैन नॉट कंट्रोल दिस, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। हम किसी फिल्म मेकर को नहीं बोल पाएगा कि आप ऐसा फिल्म मत बनाओ, बट वो फिल्म मेकर को खुद एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना वो चीज़ को हैंडल करके बनाना चाहिए। अब जैसे कि बोले क्रॉस जीरो बनाया भी है, हम तो कभी जापान गया नहीं प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ ऐसा होता भी होगा, शायद नहीं होता होगा, इतना वायरल हो ये चीज़, क्योंकि आई थिंक सबका अंदर में एक रेज होता ही है, और थोड़ा और थोड़ा ये सब हम लोग रियल लाइफ में कर नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा वाला फिल्म लोग ज़्यादा
इग्नाइट कर देता है वो स्पार्क को। तो वो सब फिल्म जैसे ज़्यादा हिट भी होते हैं, इसलिए एक्शन फिल्म इतना हिट क्यों होता है? रिसेंटली एनिमल मूवी भी था, हाँ। टॉक्सिक मास्कुलिनिटी वाला इशू सबके निकल अंदर रहा वो था होता पूरा। ही है, लेकिन वी लिव इन ए सिविलाइज सोसाइटी। फिल्म में तो आप कुछ भी दिखा रहे हैं ना, इन हाउ डज इट मैटर कि अगर आपका प्रोटैगनिस्ट एनिमल में जैसे उसको कोई अरेस्ट ही नहीं कर रहे, बट इन रियल लाइफ इफ यू कमिट वन मर्डर और वन क्राइम, वो मूवी में तो पुलिस ही दिखाई नहीं दिया ना, वो एक बार भी नहीं दिखाया। तो इफ रियल लाइफ में कुछ करेगा क्राइम तो इजीली यू विल बी एग्जैक्टली कॉट। तो प्रोबेबली हम लोग अंदर ही अंदर सबका वो एक थोड़ा सा एक डार्क शेड होता ही है, ऑफ कोर्स। इसीलिए वो सब ये सब मीन्स में जब निकल के आता है तब और भी ज़्यादा आदमी लोग उसको देख के इंट्रिग होता है। ये भी एक फेज होता है, लगा 1-2 महीने के लिए रहेगा, उसका खत्म। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो चीज़ को आप लॉन्ग रन में तो कर नहीं सकते, नहीं कर पाते। इट्स नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर ओन और योर सराउंडिंग। तो आई थिंक इसीलिए इसको सेग्रीगेट करेगा बोलने से एक फिल्म मेकर का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्शन फिल्म भी बना रहा है तो बट हाउ इज योर प्रोटैगनिस्ट एंडिंग अप इन द फिल्म? आप लोगों से हम एक्सपेक्टेशन है कि ट्राई टू लाइक लाइक विल सम, क्योंकि रिसेंटली आपका जो क्या था संगिकाई, वो मूवी में भी हम देखा है कि थोड़ा ट्रेडिशनल वैल्यू को थोड़ा बेस करके अपना जो कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, और आपका जो ये आपका जो बोलता है लोकल ट्राइबल जो चीज़ होता है उसको उसका स्टोरी टच होके था। तो एक्चुअली हम लोग भी संगीत का ऐसा है ना कि मीन तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स कि उन लोग ने फुल सपोर्ट किया ना, तो मिस्टर हैली वैली एंड एलिसन वैली, और उन लोग का भी ये था कि तुम फिल्म बनाओ बट मेक समथिंग ओरिजिनल दैट इज नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम those South Indian films that we watch, Exactly, or those Bollywood films that we watch. It should have its own authenticity from our region. तो इसीलिए हम लोग था कि लोकल टच डालना है, लोकल डायलॉग डालना है, लेकिन हम लोग इधर फिल्म ऐसा है कि इतना सारा ट्राइब्स है, थोड़ा तो हिंदी मिक्स नहीं होने से हर कोई देखता नहीं है, इसलिए हम लोग का फिल्म जो 60% निशी था, 40% हिंदी में भी था। अच्छा, थोड़ा सा ब्लेंड था, मिक्स था। एग्जैक्टली। तो इसीलिए हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक ओरिजिनलिटी निकाले हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री का, देन ओनली वी विल हैव आवर ट्रू फेस। हम लोग साउथ इंडियन फिल्म जैसा या फिर बॉलीवुड फिल्म जैसा अभी भी वो पेड़ के नीचे गाना गा के बजा रहा है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, कोई गलत नहीं है, बट वो फिल्म को बाहर देखेगा तो लोग बोलेगा तो ये तो हिंदी फिल्म जैसा ही आप फॉर्मेट को उठा के बना दिया यहाँ में, तो वो नहीं करना था हम लोग को, और वो करना भी नहीं कभी नहीं करना, चाहे हमको फिल्म बना के लॉस भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा फिल्म बनाना है जो फ्यूचर में लॉन्ग रन में भी आप उसको देख सके। आई नो यू, लाइक आप म्यूचुअल फ्रेंड भी था हम लोग बहुत पहले से, तो लाइक कल हम दोनों का कन्वर्सेशन में आपने एक बोला था कि आपको एक अरुणाचल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना है, शायद हम पैसा कमाओ मत कमाओ हमको वो नहीं, आपको लेकिन टॉर्च बियरर बनना है, कि कोई तो एक स्टेप लेना पड़ेगा ताकि मतलब वो चीज़ को आप जो कोई कंटिन्यू करे कल को जाके। सो आई थिंक लाइक यू आर द टॉर्च बियरर, आप हो गया, हेली वेली सर हो गया, सो लाइक आप उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा बता सकेगा कि आप क्या छाप छोड़ के जा सकता। आपने डायरेक्ट क्लियरफाई किया था कि शायद हमको कुछ पैसा ना मिले, ना मेरा कुछ कमाई हो, बट हम एक रास्ता खोल देना चाहता है जो फ्यूचर में फिल्म मेकर होगा। सो दैट्स अ वेरी बिग थॉट दैट यू आर थिंकिंग। सो उसको आप थोड़ा एलोबरेट कर पाएगा क्या? जैसे कि हम लोग का इंडिया का जो फिल्म इंडस्ट्री है, टॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड जो भी, साउथ में तेलुगु, तमिल, मलयाली, इसके बाद हिंदी, पंजाबी, बंगाली, सबको मिला के हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री कितना $1 बिलियन इंडस्ट्री है, कितना हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एक फिल्म इंडस्ट्री से भी कितना, मतलब इंडिया का इकोनॉमी में भी कितना कंट्रीब्यूशन जाता है। एग्जैक्टली, बहुत सारा। चलो हम लोग इंडिया में फिल्म्स को आर्ट फॉर्म नहीं देखने से भी एज एन एंटरटेनमेंट देखता है, और उसको इतना लोग कंज्यूम करते हो। ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे, लास्ट ईयर इंडिया में पता नहीं कितना 2000 से ज़्यादा फिल्म रिलीज हुआ होगा ऑल लैंग्वेज का मिला के। इंडिया में सिर्फ इंडिया खुद प्रोड्यूस किया वाला, मतलब बनाया वाला। अच्छा। तो उसमें से अरुणाचल का कंट्रीब्यूशन तो 0.1 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम लोग तो फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं। और अभी हम लोग का अरुणाचल स्पेशली हिंदी इतना बात करता है बिकॉज वी हैव सो मेनी ट्राइब्स, हम लोग कॉमन लैंग्वेज है ही नहीं, एंड हम लोग वी कंज्यूम हिंदी फिल्म सो मच, और हिंदी फिल्म थिएटर में रिलीज हो, जब जाके देखो ना पूरा हाउसफुल होता है। तो वो चीज़ का सेम हम लोग जो अपना लोकल फिल्म से क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। और अगर वो हम लोग का लोकल फिल्म्स चलने लगा तो यहाँ में फिल्म्स बनेगा, और फिल्म्स बनेगा तो उसमें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आदमी लोग, हर कोई तो सरकारी नौकरी करने में इंटरेस्ट नहीं है। अभी हमको ही पता है कि देयर आर सो मेनी फिल्म मेकर्स राइट नाउ, वो हमको पूछना जाएगा भैया क्या करना चाहिए, हमें करियर करना, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो हम लोग को हार्सली बोलता है कि
सिर्फ फिल्म बना के तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाएगा यहाँ राइट नाउ इन अरुणाचल एटलीस्ट। एग्जैक्टली हाँ तुम अगर कर रहे हो तो तुमको वेडिंग्स पे शूट करना पड़ेगा, इवेंट्स पे शूट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके तुम्हारा कुछ इनकम निकले। और जो कि है, मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स है जो लोग ये सब करके अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी खरीद लिया, सेटल हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ फिल्म्स बना के बोलने से मुश्किल है। तो हमको ऐसा इंडस्ट्री बनाना है कि आदमी सिर्फ फिल्म्स बना के भी ईजिली रह सकते हैं। अगर आप मुंबई में काम कर रहे हैं एज ए फर्स्ट एसी, जो कि फर्स्ट असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर हो गया, जो कि डीओपी का नीचे होता है। डीओपी यू मीन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफर। अच्छा अच्छा ओके ओके तो उसका नीचे होता है और उसका पर डे का पेमेंट होता है ऑलमोस्ट 15,000 to 18,000 का बीच में कोई रेंज होता है। आप 15,000 भी कमा रहे हैं, 15,000 यूनिट कीजिए 4.50 ऐसा कुछ होगा। हाँ। Lakhs, yeah. या फिर मतलब मैथ्स तो खराब है लेकिन पहले बोल चुके हो अगर आप 18,000 भी होता है मतलब, और जितना दिन का शूट होता है उस हिसाब से अगर आप 20 दिन में 5 लाख कमा रहे हैं तो आप एक साल में तो कितना ही कमा लेगा। दैट्स अ वेरी इनकम सोर्स, तो उसका वो अच्छा इनकम सोर्स उन लोगों का ऑब्वियसली हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों का इंडस्ट्री बड़ा है ना, बड़ा है। पेमेंट ऐसा उस बेसिस में मिलता है। लेकिन एटलीस्ट हम लोग को इधर एक टेक्नीशियन पर डे का शूट में भी अगर 15,000 नहीं कमाने से भी एटलीस्ट 5,000 पर शूट पर डे, वैसा हो क्या मतलब धीरे धीरे। वेरी नाइस। हाउ अबाउट इट, लाइक जैसे कि तमिल मूवी हो गया ना, तो जैसे कि वो लोग फर्स्ट अपना जो लैंग्वेज होता है उसमें करता है, एंड देन उसमें एक ऑथेंटिसिटी भी रहता है और आपका जो तमिल पब्लिक है उसको रिलेट कर पाता है, एंड देन यू कैन डब इट इनटू हिंदी। यस। So what about it? Like I think in this way, like you can generate revenue from outside also, and like from the state also. Is that a good idea? This is a good idea, and obviously आप लोग का फिल्म कम्युनिटी हम लोग ये सब चीज़ डिस्कस भी किया है, पर वही है कि हम लोग का इधर जो कंटेंट है वो भी ओरिजिनल होना पड़ेगा ना। ओरिजिनल होना पड़ेगा। समथिंग जैसे कि जो बाहर का आदमी देखने में इंटरेस्ट होगा। अब साउथ वाला ही कहानी का रीमेक इधर करेगा, व्हाई विल दे वांट टू वॉच इट? एग्जैक्टली। अब यहाँ का कुछ ओरिजिनल बनाओ, यहाँ का कुछ रिलेटेबल बनाओ, इंटरेस्ट। सबका दिमाग में तो क्रिएटिविटी इतना है। तो दैट्स द काइंड ऑफ वर्क आई थिंक आई लाइक अबाउट योर मूवीज, क्योंकि आपका मूवी में ऑथेंटिसिटी होता है। हम जितना देखा अरुणाचल में भी था कोई, पर आई थिंक हम मेंशन तो नहीं कर देगा, बट फ्यू मूवीज है अरुणाचल में जो होता है कि बहुत आवर हिंदी इज डिफरेंट राइट, सो बट दे ट्राई टू एक्ट लाइक शाहरुख खान, दे ट्राई टू एक्ट लाइक समवन लाइक सो दोस काइंड ऑफ थिंग आई कैन नॉट रिलेट टू दोस मूवीज। सो आई फील लाइक हम दिखता भी नहीं वो मूवी को, शायद वही हम बोले किसी को ऑफेंड करके नहीं बोल रहे, बट दैट्स द रियलिटी, दे कैन नॉट हिट द मार्केट। क्योंकि हम ऐसा सोचता है, तो आप सोच के देखिए यहाँ पे जो कॉमन पब्लिक है वो कैसे रिलेट कर पाएगा वो मूवी से। तो हम वही बोल रहे हैं ना कि यहाँ में हम लोग इधर हिंदी फिल्म से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। आप उन लोग कैसे काम करते हैं वो देखो, लेकिन आप अपना बनाओ। अपना बनाओ, एग्जैक्टली। है कि नहीं? आप वो लोग जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छा शेफ़ का कुकिंग वो कैसे करते हैं देखो, लेकिन आप अपना इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाओ, अपना लोकल टच का साथ बनाओ, एग्जैक्टली अच्छा लगेगा वो। आप अरुणाचल का अरुणाचल कुजिन बनाओ, तमिल को आगे क्यों बना रहा हो? वही तो ऐसा ही होगा, इसलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछना था, तो जैसे कि रोल मॉडल का एग्जांपल हो गया। हाँ, सो लाइक अभी जैसे कि देखिए आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। पीपल लाइक आपका जो 6 साल से लेके आपका 18 साल तक का बच्चा जो सोशल मीडिया में रहता है, तो उसका इन्फ्लुएंशियल बहुत होता है। तो बीइंग एज एन इन्फ्लुएंसर, सो हम भी ये फील्ड में घुस ही गया, सो आई विल ट्राई टू लाइक डू सम पॉजिटिव थिंग्स, बट वो सेम थिंग यू बीइंग एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो, यू आर ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। फॉर एग्जाम्पल मी बीइंग एज अ किड, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब में बात कर रहे हैं, एवरीथिंग व्हाट आई हैव लर्न थ्रू सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल एक समय में रैप मारता था हम, सो मेरा इन्फ्लुएंशियल भी हम हो गया, लील वेन हो गया, विज खलीफा हो गया। आई मीन दे टॉक अबाउट गर्ल्स, मनी, कार्स एंड ऑल दोज थिंग्स, सो हम फैंटेसाइज करता था, और थोड़ा वल्गर भी था वो लोग का ये अप्रोच जो। सो वो सब चीज़ को देख के हम जो थोड़ा नेगेटिविटी में हम घुस गया था इन ए वे कि उससे हम इन्फ्लुएंस हुआ था। बट देन व्हेन आई थिंक नाउ दैट आई वाज सो स्टूपिड, मे बी आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट दैट्स द ट्रूथ। हम अपने एक्सपीरियंस का हिसाब से बता रहे हैं। तो राइट नाउ क्या होता है बोल से आपका 6 से लेके 6, 7, 8 साल का बच्चा जो इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है सोशल मीडिया, वो लोग फ़ोन बचपन से लेके पकड़ के बैठता है। तो व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस द पेरेंट्स? इसका बहुत नेगेटिविटी आ रहा है आजकल। देखिए हम उस दिन आई वेंट टू मिजोरम, सो वो लोग ये चीज़ को बहुत नॉर्मल देखता है, बट इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब नेगेटिविटी जो रिजल्ट फ्यूचर आउटकम होगा फ्यूचर में बहुत गंदा होगा। सो इवन मूवीज में भी सेम होता है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दोस थिंग्स? लाइक
रोल मॉडल बेसिस में मतलब। आई मीन बिकॉज सोशल मीडिया में तो कंटेंट आता ही रहेगा, वी कैन नॉट फिल्टर कि आप ये बनाओ वो बनाओ, तो हम लोग किसी को बोल नहीं सकते। व्हाट पेरेंट्स कैन डू इज वो जैसे यूट्यूब में भी वो किड्स मोड होता है, वो लगा दो, बच्चा को अब फोन इतना मत दो। आजकल का वही है ना, खाना खिलाने के लिए देना पड़ता है, नहीं मार्वल खेलता था, सोच के देखिए। हाँ, तो वही लेकिन वही किड्स मोड लगा दो। हाँ, किड्स मोड में रेस्ट्रिक्शंस होता है, वो सब नहीं आएगा, तो बच्चा लोग का जो है वही देखेगा। और इन्फ्लुएंस के लिए भी वही बात, तो ये रोल मॉडल तो बहुत ज़रूरी है, सही रोल मॉडल होना। एग्जैक्टली। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग चाह के भी कुछ लोगों को तो एट सर्टेन एज तक तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कर पाएगा, कुछ पेरेंट्स, बट नॉट एवरीवन कैन, नॉट एवरीवन विल बी एबल टू। हर किसी का फैमिली सिचुएशन अलग होता है, हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अलग होता है। कभी कभी दोनों पेरेंट वर्किंग है, तो बच्चा को देखने के लिए बोंटी का पास छोड़ देते हैं। और अगर वो काम करने वाला नेग्लिजेंट है, वो ध्यान नहीं देगा, माँ बाप नहीं देख रहे, तो बस तुम जैसे भी खाना खा लो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा एटीट्यूड भी रखता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो आजकल का हम लोग वही है, पहले जैसा परवरिश होना तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आजकल का मॉडर्न वर्ल्ड में तो पहले हम लोग सोसाइटी तो पेट्रियार्कल है, पहले तो ऐसे होता था ना कि पत्नी है तो सिर्फ घर बैठ के काम कर और घर का काम देखो, बच्चा संभालो। बट आजकल का मॉडर्न टाइम में आजकल तो मेट्रियार्कल सोसाइटी भी होता है, जबकि माँ काम करे पति घर बैठता है, या फिर दोनों काम कर रहा है। तो इसीलिए उसमें बिजी रह जाता है ना, फिर बच्चा तो कहीं ना कहीं वो होगा या, बट ऑब्वियसली इट्स अप टू एवरी डिफरेंट इंडिविजुअल कि कौन कैसा डील करता है। और रोल मॉडल बोलने से तो आई थिंक जब तक एक बच्चा को, लड़का लड़की जो भी हो, सर्टेन मैच्योरिटी नहीं आता है, वो लोग सही रोल मॉडल कभी नहीं चुन सकेगा। इफ यू नीड द बेस्ट एक्टर्स, इफ यू नीड द बेस्ट सिनेमाटोग्राफर, इफ यू नीड द गुड टीम, राइट, तो उसमें भी आपका बहुत सारा सेक्शन होता है फिल्म इंडस्ट्री में। तो बाहर का इंडस्ट्री और हम लोग का इंडस्ट्री में क्या डिफरेंशिएशन हो, मेरिट क्या हो सकता है उनसे? दे आर वेल ट्रेंड, उसमें क्लासेस रहता है बाहर का, जो बॉलीवुड में भी है। आई थिंक दे पास आउट फ्रॉम एक्टिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग। बट देन हम लोग का अरुणाचल में ऐसा नहीं हो कि वो नेचुरल टैलेंट तो है, बट वो चीज़ इतना वो इफेक्ट नहीं कराता है आदमी का। तो जो प्रोफेशनल है, जो ट्रेंड है, दैट्स डिफरेंट। सो आप स्टेट गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहते हैं बीइंग एज ए फिल्म मेकर, कि आपका वो फैसिलिटीज़ अगर अरुणाचल में प्रोवाइड करे तो कितना बेटर हो सकता है हम लोग का अरुणाचल का फिल्म इंडस्ट्री भी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी? मतलब ऑफ कोर्स एक ट्रेंड आर्टिस्ट और टेक्नीशियन और एक रॉ जो कि गॉड गिफ्टेड हो या फिर सेल्फ लर्नड हो, काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन अल्टीमेटली इज़ द टैलेंट दैट शाइन्स, चाहे आप ट्रेंड हो या ना हो। लेकिन बात ये है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी इसीलिए क्योंकि अगर आप ट्रेंड नहीं है, आप खुद सेल्फ लर्नर है, तो आपको वो चीज़ सीखने में 3 साल लग जाते हैं। लेकिन आप ट्रेनिंग ले रहे हैं प्रॉपर कहीं से, फिल्म स्कूल से, तो आप वो 1 साल में आपका गलती क्या हो रहा है वो रेक्टिफाई आप किसी का अंदर सीख रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है आपका उसमें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फिल्म स्कूल हो, जो कि है एक्चुअली बन गया अरुणाचल में है, ईटानगर पोमा जोटे में है। अच्छा। तो उसका फंक्शनिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है, सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। तो ऐसा होने से अच्छा है, हम लोग का जो स्टूडेंट्स लोग फिल्म मेकिंग इंटरेस्ट है, जो बाहर नहीं जा सकते, और इसमें ऐसा है कि क्लास 12 के बाद ज्वाइन कर सकेगा बोल रहे। हम लोग का तो मास्टर्स प्रोग्राम था ना, जबकि कॉलेज पढ़ के आओ तभी मिलेगा। लेकिन इसमें आपको क्या है कि क्लास 12 के बाद भी आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। क्लास 12 के बाद में वो आपका डिग्री कोर्स होगा ना, डिग्री कोर्स होगा, डिप्लोमा नहीं होगा। नहीं, डिप्लोमा नहीं होगा, डिग्री कोर्स होगा बोले। लेट्स सी क्या निकलते हैं। लेकिन फिर आपका समय में तो ऐसा था कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद में मास्टर्स को आप उसमें अप्रोच मास्टर्स को उसमें करना। अच्छा। तो इसीलिए मतलब वो भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था। लेकिन अभी यंगस्टर्स लोग जो आएगा उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उस दिन में हमको 2-3 बच्चा लोग फ़ोन करके पूछ रहा था, क्लास 12 पास हो गया, सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करना है। तो हम बोले कि अभी तो राइट नाउ नहीं है इंडिया में, एटलीस्ट बाहर जाके तो कर ही सकता है, नहीं तो मास कॉम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर फिल्म स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें ये वाला में ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट 12 के बाद जा सकते हैं। अच्छा। प्राइवेट वाला है इंडिया में, मुंबई में, बट वो बहुत महंगा है ना, 20 लाख ऐसा। तो फिर पर ईयर। हाँ, हम लोग तो गवर्नमेंट में पढ़ा है, तो गवर्नमेंट का तो बहुत एक साल का ही 1 लाख जैसा था। अच्छा, 1 ईयर जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड था, फूडिंग लॉजिंग पूरा सब कुछ, फूडिंग पूरा। तो इसीलिए मतलब गवर्नमेंट का, जैसे कि इंडिया में 2 सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 है ना, FTI और SRFTI। तो अभी ईटानगर वाला जो 3rd होगा, FTI इन अ वे फुल फॉर्म फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अच्छा, एंड द अदर वन इज सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सत्यजीत रे इज ए वेरी प्रोमिनेंट फिल्म मेकर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा। तो बंगाली फिल्म्स बनाते थे, उसका बहुत सारा फिल्म्स है, उसको ऑनररी ऑस्कर भी दिया गया था। अच्छा। इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स ओके। उस समय का, बहुत पुराना है। तो अभी इंडिया में 3rd होगा जो अरुणाचल में खुलेगा।
तो इसीलिए गवर्नमेंट्स का वही अपील करेगा कि जल्दी शुरू कर दो उसको, जल्दी शुरू कर दो, जल्दी इनिशिएट कर दो। हाँ, जल्दी इनिशिएट कर दो ताकि और भी लोग निकले तो हम लोग को भी क्रू में सपोर्ट मिल पाए। Exactly. And then apart from that, like I wanted to ask you one question about politics, okay? So like I'll tell you one example. Most of the intellectual peoples, like intellectual students, scholars, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताता है। लास्ट टाइम आई वेंट टू मिजोरम एंड देन ऑन द वे आई मेट अ गर्ल जो पीएचडी करता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज में पीएचडी कर रहा है, स्कॉलर है। सो वी वर हैविंग कन्वर्सेशन। तो उसने ये बोला कि ही वाज आस्किंग मी बिकॉज आई वाज लाइक यू नो चेकिंग ऑल दोस पॉलिटिकल पोस्ट एंड ऑल। सो वो बोला कि आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड आई वाज लाइक yeah, I'm not that much, but I'm into it these days, like you know, because she was like हम तो टोटली उसको पसंद नहीं करता है पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स से हम बहुत दूर रहना चाहता है। एंड देन वी वर हैविंग कन्वर्सेशंस लाइक इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसका जो डिपार्टमेंट से लेके आपका अवेयरनेस प्रोग्राम कराता है, ये कराता है, वो कराता है, तो गवर्नमेंट उसको आप लोगों को आप स्टेट में हेल्प करता है कि नहीं करता है? जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, डिपार्टमेंट से निकलता है। कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वी आर कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स। एंड शी वाज लाइक व्हाट, तो वो खुद भी सोचा है बीइंग एज अ स्कॉलर इन पीएचडी, शी वाज लाइक ओह या रियली, ये सब चीज सोचना भी तो एक पॉलिटिक्स ही है। सो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आज का दिन का आज का समय में जो यूथ होता है, सो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बहुत गंदा गेम है। बट देन हम लोग ये चीज़ रियलाइज नहीं कर पाता है कि जो आदमी बोल रहा है कि ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, लाइक फॉर एग्जांपल वो लड़की को नहीं बोल के, ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही नोज थिंग्स, ही नोज हाउ टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एवरीथिंग, बट वो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट नहीं है, वो गंदा है। सो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना, हमको ऐसा लगता है कि वो एक अनएजुकेटेड, आई मीन लाइक नॉट अनएजुकेटेड ऑल्सो, लाइक अदर पीपल जो बैड पीपल होता है, सो वो लोग के लिए एक वैकेंसी कर दे रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक वैकेंसी प्लेटफॉर्म हो गया। तब जाके गलत लीडर चूज करता है, गलत आदमी वो प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए उसको गंदा बनाता है। आई डोंट थिंक कि पॉलिटिक्स इज डर्टी। आपका ये टॉपिक में आपका क्या कहना है कि यूथ को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है? ऑफ कोर्स हर किसी को होना चाहिए, बिकॉज द गवर्नमेंट वी चूज विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर अस, राइट? कोई भी बिल पास करना हो, यू नो, कोई भी टाइप का नया रेगुलेशन लाना हो, उन लोग तो जाके असेंबली में प्रीच करते हैं ना। अगर आप पार्टी नहीं हो रहा है आपका सिस्टम को चुनने में, आपका सराउंडिंग को चुनने में, और जाके आप बोलते हैं कि हमको इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, देन यू आर फेलिंग योरसेल्फ। इन द सेंस कि आप अपना बाद में आके आप यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट। जैसे आपका लड़की बोला है कि गवर्नमेंट हमको साथ नहीं देगा, देन यू लड़की नहीं, उसका सुमो आई मीन यस सॉरी, आपका ये जो सुमो में जो मिला था, वो बोल रहे कि गवर्नमेंट हमको साथ नहीं देगा, तो फिर वही तो हुआ ना, शी बिकेम इग्नोरेंट। Exactly. She didn't probably vote or probably didn't vote for the right person. तो वो होके ही वो ये सिचुएशन में एंड अप हुआ ना। Exactly. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यू नो, कि आपका स्टैंड क्या है, आपका पॉलिटिकल मोटिव क्या है, आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, आप किसको देखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। नहीं तो हम लोग का यूथ लोग अगर इन्वॉल्व नहीं, बिकॉज यूथ आर कंसिडर्ड टू बी द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी, राइट? Exactly. तो अगर आप अभी से इन्वॉल्व नहीं हो सब चीज़ में, आपको पता ही नहीं है कि किसका क्या मोटिव है, किसका क्या एजेंडा है, किसका क्या प्रोपेगेंडा है, आप खुद भी तो एक वो भीड़ में, जो बेर का बकरीलों का भीड़ में आप भी तो खो जाएंगे। Exactly. अगर मेरा जो आपका शेपर्ड होता है वो अगर अच्छा नहीं होने से हम शीप क्या चलेगा? एग्जैक्टली। एंड देन वही एग्जांपल में एक बाइबल में भी वर्स होता है कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन लाइक अ वुल्फ विल कम इन द फॉर्म ऑफ लाइक शेपर्ड। वुल्फ होगा बट वो शेपर्ड प्रिटेंड करेगा, तो क्या हो गया कि जो एक्चुअल शेपर्ड था वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मतलब। सो दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग मेनी रॉन्ग लीडर्स। सो लाइक आई थिंक एज यू हैव सेड, हम लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, वो वैकेंसी को हम लोगों को फिलअप करना है और हम लोग को एक पॉजिटिव चेंजेस लाना है सोसाइटी में। एंड एट द सेम टाइम आपको एक सिंस योर ब्रदर श्री न्यामो अत्ता जी वो कंटेस्ट कर रहा है, ही इज अ एनपीपी एमएलए कैंडिडेट फॉर 30 आलो वेस्ट कंस्टिट्यूंसी, राइट? So like I have met him and I know him, like even me, like I support him, right? So like what I was trying to ask you is like he's a very humble guy, he's a very humble person and he have a vision for our society. उसका मैनिफेस्टो को भी हम चेक किया है, मैक्सिमम टाइम आपका उसका यूथ को लेके होता है एंड ही इज वेरी एग्रेसिव फॉर यूथ, लाइक इन अ पॉजिटिव वे। वो
उसका जो आपका डिटर्मिनेशन दिखता है, उसका जो फेसबुक में पोस्ट आता है, जो वीडियोस आता है, जो स्पीच होता है, सो वो बहुत पॉजिटिवली एग्रेसिवली वो उसको डिलीवर करता है. सो व्हाट वुड यू लाइक टू अपील टू आवर लाइक व्यूअर्स for your brother? Of course, it's not like campaign, okay, but then like even me, I find him as a good role model. So that's what I was trying to ask you, like अगर आप कुछ अपील करना चाहता है, you being as a brother of our candidate, आप क्या अपील करना चाहता है हम लोग का यूथ और यहाँ का जो विलेज लेवल का आदमी हो गया, जो बड़ा हो गया, जो भी एंटायर मतलब पब्लिक को? सो सबसे पहला बात तो यही होगा कि ऑफ कोर्स वोट फॉर हिम, बट नॉट जस्ट वोट फॉर हिम, आप जान भी जाइए कि क्यों आप उसके लिए वोट करो बोल रहे हैं हम. तो जैसे कि सबको पता है कि मेरा जो फील्ड है इतना अनकन्वेंशनल है अरुणाचल के लिए. तो फिल्म मेकिंग करियर कौन बनाता है इधर? आप एक बार जाके धुन की देखिए, इतना कम लोग हैं. तो जब हम इसके बारे में पढ़ाई करेगा भी बोला है हमको ये करियर बनाना है, ये बोलने से यू नो माई ब्रदर वाज एंड माई सिस्टर्स वे ऑलवेज सपोर्टिव टुवर्ड दिस. और हम जब पढ़ाई कर रहा था इनिशियली तो हम तब कमा नहीं पा रहा था ना. तो मेरा भैया लोग ही हमको यू नो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता था. एंड आई नो कि ही इज़ वेरी यू नो सपोर्टिव, स्पेशली इफ़ आपको उसका आपने जैसे कि कोचिंग इतना आपको जाके सोशल मीडिया में दिन से मिल जाएगा. कोचिंग क्लासेस हो गया और जो भी उसका अपना डिपार्टमेंटल स्टोर का थ्रू जो भी इनिशिएटिव कर सकते हैं, कोई भी इवेंट हो ईटानगर में तो जाके, क्योंकि आलो में इतना लोग नहीं पहचानता होगा और कंट्रीब्यूशन को नहीं जानता होगा क्योंकि यहाँ इतना रहा नहीं था. क्योंकि एट द सेम टाइम ही इज सर्विंग ये कंस्टिट्यूएंसी का जो अपना आलो का आदमी को वहाँ भी सर्व. एग्जैक्टली वही हम उसी पे आ रहा था कि अपना स्टोर वहाँ में बिजनेस चला रहा था. लेकिन यहाँ से जो भी यूथ कॉलेज खत्म करके आता है उधर, जो भी यू नो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा होता है या फिर जो भी जब तक हम फर्दर स्टडीज नहीं करेगा एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, सबको उधर जिसको भी आते सपोर्ट करके रखता है उधर. मतलब बिजनेस अपना हो, जॉब देखे प्राइवेट सेक्टर में. और नॉट ओनली दैट बट जैसे कि कुछ भी इनिशिएटिव हो गया, फुटबॉल टूर्नामेंट्स हो गया वहाँ में, बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो गया, जो भी आप ईटानगर में कोई भी जाओगे आपको एनी का स्पॉन्सरशिप मिलेगा. भैया खुद फ्रंट में आके कभी नहीं किए क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था पब्लिक फेम चाहिए, वो चाहिए या फिर हम इस कभी इसको हम यूज़ करेगा मेरा, उसको ये सब में कभी इंटरेस्ट नहीं था. वो हमेशा अपना स्टाफ को भेज देता था कि जाओ फाइनेंस कर दो, जाओ तुम वो इवेंट अटेंड कर दो. उसको जेन्युइनली वो चीज़ करना था, इसलिए वो कभी खुद बोलेगा भी नहीं. लेकिन हम बोल रहे बिकॉज आई वांट पीपल टू नो ना कि अगर आप उसको चुनता है तो यहाँ भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो हो पाएगा वो करेगा ही, लेकिन प्राइवेट एमएनसीज हो गया या कुछ भी है उस सेक्टर में भी वो कंट्रीब्यूट करेगा. एंड ही नॉट ओनली दैट, वो अपना ही इज़ वेरी आइडियोलॉजिकल एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन. क्योंकि जैसे 2014 और 17 में भी वो APCS प्रीलिम्स क्लियर किया था और 14 में तो मेंस अटेम्प्ट किया नहीं मिला, लेकिन 17 में जब पेपर लीकेज हुआ यू नो दे गॉट टू नो अबाउट इट. वो लोग प्रोटेस्ट भी किया था, प्रोटेस्ट करके एग्जाम भी नहीं दिए भैया. शायद वो एग्जाम देने से मिल भी जाना था वो, क्योंकि 2017 में इतना लोग नहीं दिया था ना, तो बहुत सारा कंपटीशन कम हो गया था, तो शायद उसको भी मिल जाना था होगा. लेकिन नहीं, व्हाट ही स्टूड फॉर कि नहीं हमको मेरा सच्चाई के साथ खड़ा होना है, मेरा सच के साथ खड़ा होना है. उसका बाद वो बिजनेस शुरू किया ना 2000 से, वहाँ से 14 में शुरू किया था, लेकिन 17 में और पुश किया उसको. पुश करने के बाद यू नो जितना सोसाइटी लेवल पे कर पा रहा है मदद किया. बट आपका ऐसा होता है कि आप एज ए प्राइवेट सिटीजन आप कितना ही कर सकते हैं. यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन डू ओनली इफ यू आर इन गवर्नमेंट. एग्जैक्टली. चाहे वो आप एक ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, चाहे आप वो एक पॉलिटिशियन क्यों ना हो. तो अगर हम तो वही अपील करेगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जेन्युइनली कुछ हम लोग का 30 आलो वेस्ट में कुछ चेंजेस हो, देन आपको सिलेक्ट और उसको वोट करना ही पड़ेगा. क्योंकि अभी आप नहीं करेगा तो हम सीरियसली बोले दिस विल द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ आवर होल 30 आलो वेस्ट. एंड बाद में सिर्फ यू नो न्यामो तो अच्छा लड़का था, न्यामो तो अच्छा आदमी था, बोलने से फायदा नहीं था. 7 दिन से ठीक था, वो फायदा नहीं होता है ना, था में रह जाएगा, था में रह जाता है. रिग्रेट्स में मत रखो इसको. एग्जैक्टली. इसको अपना यू नो बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ बना लीजिए आप लोग. Since it's a podcast, obviously it's a talk show, like it's going to be, ये पॉडकास्ट में टर्न आउट होगा, सो इट्स ओके, वी कैन हैव कन्वर्सेशन अबाउट दिस थिंग्स. एंड आई थिंक कि हमको भी लगता है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हम लोग का जो इनोसेंट पीपल है, पब्लिक है, तो वो लोग का बहुत सारा ऐसा होता है कि टिकट जो इशू रहता है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टिकट, एनी कैंडिडेट, बट हम ये बोल रहा है कि हम भी यही चाहता है कि फॉर एग्जांपल जो भी लीडर हो, हम लोगों को सिर्फ हम यहाँ का आलो वेस्ट का नहीं बोल रहे, एंटायर अरुणाचल लोग अपना लीडर को चूज करना है, उसका मैनिफेस्टो देखना है. मैनिफेस्टो तो आजकल बनता ही नहीं हो, ऐसे ही वो कर रहा है, कुछ मैनिफेस्टो नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, कुछ गोल्स नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है.
आदमी ऐसे ही वोट दे रहा है, तो दैट्स अ वेरी बैकलैश फॉर आवर सोसाइटी। हमको लगता है कि हम भी इवन लगता है कि फॉर एग्जांपल आपने जैसा अभी बताया कि एनी लाइब्रेरी हो गया, उसमें सारा ये हमको इतना भी इंफॉर्मेशन मिला है कि यूपीएससी एपीएससी ये सब जितना भी है उसका फ्री बुक्स, वो फ्री आप जब भी जाके पढ़ सकता है, मतलब ओपन टू ऑल। शायद अगर आप ये वीडियो होता फोटोज भी डाल सकते हैं ना बीच में, आप डाल लीजिए, हम भेज देगा आपको। ठीक। उसमें एनी लाइब्रेरी में एक सेक्शन है पूरा, जिसमें पूरा एक नहीं पूरा वॉल जो रूम जो ऐसा है, मतलब कि वॉल ही बुक्स शेल्फ है, तो वहाँ में बुक्स लोग पूरा फ्री है। और वो लाइब्रेरी में भी ऐसा है कि कुछ चार्जेस नहीं लेता है। आप कोई भी आके, बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि अभी तो बहुत स्टडी सेंटर्स खुल गए ईटानगर में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट्स लोग ये सब। आप आके फ्री में बैठो, सुबह आप 9 बजे खुलेगा, शाम का आप 7 बजे तक आराम से पूरा सुबह 9 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल है, आप आके पढ़ो। इतना लोग वहाँ पढ़ के ऑफिसर बना भी है, यू नो। पर हम लोग भी ऐसा नहीं है ना जाके अभी आप बन गया तो जाओ कुछ पेमेंट तो नहीं। दिस वाज फॉर ए जेन्युइन कॉज। आई हैव हर्ड आल्सो कि बहुत सारा डीएसपी हो गया, आपका सीईओ हो गया, बहुत सारा अभी जो उसका फ्रेंड है, तो आई हैव हर्ड कि लाइक दे आल्सो हैव स्टडीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी। और आपका फ्री कोचिंग सेंटर भी था जहाँ जो अफोर्ड कर पाता है उसको तो मिनिमम चार्जेस में, एंड देन जो अफोर्ड नहीं कर पाता है उसको बिल्कुल फ्री में भी करके बहुत सारा ये सब क्या है, मतलब कोचिंग तो जो पे किया और जो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर पाए उनको भी स्पॉन्सर किया है। एग्जैक्टली। और इसके बाद एनी लाइब्रेरी तो ऐसा है कि इट्स ओपन टू ऑल एंड इट्स यू नो इट्स फंक्शनिंग एवरी टाइम। कोचिंग तो आप सीजन वाइज होता है, तो जब एग्जाम आने वाला होगा, लेकिन लाइब्रेरी ऐसा है कि आप उधर जाके आप आके कोई भी आके बैठ के पढ़ सकते हो। वहाँ बुक्स अवेलेबल है, वहाँ आप बुक्स लेके पढ़ सकते हैं। तो ये सब एफर्ट ऐसा है कि एज एन इंडिविजुअल उससे जितना हो पाए वो किया है ना। लेकिन अगर आप यू नो एक इंडिविजुअल हो कि भी आपका हैसियत के हिसाब से करेगा तो, लेकिन अगर आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा देन आप उसको वाइडर स्केल पे क्यों नहीं करेगा। आप पब्लिक लीडर बन जाएगा तो डेफिनेटली करेगा। और हम लोग का भैया तो ऐसा है कि जैसा कि एक समय तो हम भी तो खुद इतना बड़ा हो गया, लेकिन मेरा पढ़ाई अभी तक चल रहा था, जस्ट सितंबर में ख़त्म हुआ है। और मेरा एजुकेशन ऐसा है कि हम बीच में यहाँ आता है, थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन जो भी मिलता है वो थोड़ा बहुत कमाता है, लेकिन रेगुलर इनकम नहीं था। तो मेरा भैया लोग भी हमको एकदम बिना कुछ बेहिचक, ना कभी कुछ चूचा किया, कुछ भी नहीं बोला। जो पढ़ाई का मेरा फीस वीस जो भी है सपोर्ट किया ना एक, तो हम इतना तो मेरा भैया है बोल के नहीं बोल रहे, लेकिन हम इतना तो वाउच कर सकते हैं कि अगर आप उनको इलेक्ट करेगा तो डेफिनेटली ही विल बी द यू नो ही विल ब्रिंग द चेंज इन 30 आलो वेस्ट। और डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और सिर्फ टाउन का और एक गांव का बात नहीं है ना, इतना सारा बस्ती है। आई थिंक कितना 36 बस्ती है ना हम लोग के अंदर में। तो जैसे उनका मोर देन 14,000 का जो वो स्लोगन है कि ना, 1 विलेज 1 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। तो जैसे उस दिन रेमे बस्ती गया, वहाँ इतना साल से ब्रिज नहीं है, तो वहाँ एक गाँव पूरा ने बोला कि मे बी दिस ब्रिज वॉज वेटिंग फॉर यू टू गेट इलेक्टेड एंड गेट कंस्ट्रक्टेड। एग्जैक्टली। तो इट्स सच ए यू नो क्या बोलेगा, हम भी सुन के इतना आई वॉज इन वेरी ऑ कि ऐसा कुछ बोला है। और ये सच हो जाता है बोलने से, उससे ज़्यादा खुशी मिलेगा क्या और कुछ, वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाने से ज़्यादा। एग्जैक्टली। वो उसका ब्रिज का तो हम जो फुटेज देखा था वहाँ पे, शायद इट हैजन, अभी छोटा लग रहा है पानी, लेकिन वो जब समर आ जाएगा ना तब वहाँ का बस्ती का, शायद आदमी लोग का इंटरव्यू में हम देखा था कि बच्चा को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद में आपका जो बूढ़ा बूढ़ी होता है, मेडिकल केसेस होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। जस्ट एक विलेज टू एक विलेज कनेक्ट होता है, रोड कंडीशन भी खराब है शायद। तो आई थिंक ही वेंट देयर and like he was inspecting those places, and I think he have made the promise. I have seen the video. उसने ये भी promise किया कि अगर गवर्नमेंट और मिलो ना मिलो, I you know ऐसा तो ना हो, but like I wish him all the best. But उसका कमिटमेंट ऐसा था कि हम मिलो या ना मिलो, अगर मिलता है तो भी बना देगा, नहीं मिलता है तो भी हम अपना पॉकेट से बना देगा, क्योंकि दिस इज अ मेजर इशू। इट शुड हैव बीन पहले देखना था इसको अथॉरिटीज लोग भी, मतलब नहीं। ऑफ कोर्स बिकॉज अगर एक ब्रिज का वजह से बच्चा लोग स्कूल नहीं जा पा रहे तो फिर उन लोग का एजुकेशन नहीं होगा ना। और अगर एक छोटा सा बीमारी जो कि अभी मेडिकल जाके क्योर हो सकता था, क्या पता वो बाद में सीरियस इशू बन जाएगा। तो ये सब एक चीज, वन थिंग विल लीड टू अनदर। उससे अच्छा आप कर दो। मांझिना माउंटेन में पता नहीं आप देखा है कि नहीं, उसमें भी तो ऐसा होता है ना, जो नवाजुद्दीन का था क्या? हाँ, उसका बीवी जो मतलब इतना शॉर्ट रास्ता जो हो सकता है एक पहाड़ को काटने से, उन लोगों को इतना घुर के जाना पड़ता था पैदल। अच्छा। तो उसमें उसका बीवी मर जाते हैं ना, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाके। तो ऐसा, तो वो खुद वो रास्ता को काट के 22 ईयर्स तक कितना पूरा पहाड़ को काट के रास्ता खुद बनाया। तो आदमी का जब स्ट्रॉन्ग विल हो और गुड इंटेंशन हो, क्यों अच्छा काम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। बस पब्लिक लोग तो समझना जरूरी है, सपोर्ट करना ज़रूरी है। और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। बाकी लोग भी जो
अभी तक थोड़ा दिलेमा में उनसे वही अपील करेगा कि आप कीजिए। एक ये बहुत ही बड़ा चेंज होगा हम लोग का यहाँ के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि अदर्स वर बैड, बट ही विल बी मच मोर बेटर देन एवरीबडी एल्स। Exactly. I wish him all the best of luck, man. Seriously. And like ये टॉपिक को लेते हुए apart from this, like see हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पेरेंट्स होता है बच्चा को बोलता है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर्स बनो ना, तो आपका हो गया, उसके बाद में टीचर बनो, कॉन्ट्रैक्ट करो, टेंडर मारो, करोड़ कमाओ, इतना इजीली बोल देता है। मतलब गवर्नमेंट जॉब ढूंढो, LDC UGC ले लो, नहीं होता है क्या? बट देन वी फॉरगेट कि वो बच्चा का एक पैशन भी है लाइफ को लेके, और ये गलती हम भी कर चुका है। आई डिडंट फॉलो माई पैशन, एक मोमेंटम था उसको ब्रेक कर दिया, बट देन आई एम नाउ ट्राइंग टू गेट बैक ऑन दिस थिंग्स। बट बाद बाकी जो काम होता है उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ना रहा, हम जबरदस्ती कर रहा था, सो आई कंप्लीटली फेल्ड ऑन दोज थिंग्स। तो आपने ये चीज़ को मोमेंटम को कैरी ऑन किया बचपन से लेके, हाँ जरूर आपका वो रीडिस्कवर हुआ, वो पहले फिटनेस में था फिर अभी वो हो गया, बट देन यू केप द मोमेंटम एंड यू आर लाइक आप अभी भी फ्लो में जा रहा है। सो आपका एक अपील क्या रहेगा पेरेंट्स को लेके कि बच्चा का भी एक पैशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फिल्म मेकर का वो पैशन था, और मेरा भी एक खुद का पैशन ये था, और आई वॉज एन आर्टिस्ट लाइक वे बैक ऑल्सो, I used to sing, rap, this kind of things. But then momentum break हो गया, तो अभी हम वो नहीं कर पा रहे हैं, बट मेरा वो एंटरटेनमेंट उसमें ही था मतलब। So what is your appeal to the parents कि डॉक्टर ही इंजीनियर बनना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है, और उतना डॉक्टर और इंजीनियर के लिए वैकेंसी भी नहीं है। डॉक्टर बन जाने से मे भी आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंजीनियर बन जाने से तो फिर आप अगर सिविल किया बोले से तो मोस्ट ऑफ देम लुक फॉर गवर्नमेंट जॉब, राइट। बट इसमें एक सबसे बड़ा बात ये भी फिर आता है कि हर किसी का, हम पहले भी बोला था कि हर किसी का फैमिली सिचुएशन, फैमिली डायनामिज्म, फैमिली आपका फाइनेंशियल स्टेटस सेम नहीं होता है, लेकिन दिस शुड नॉट बी योर लिमिटेशन। एग्जैक्टली। आप एक बार देखो ना एग्जांपल, अभी जो क्रिकेट में SSV जायसवाल पानी पूरी बेचता था, वो आप हिम्मत को ले सकते हैं। आपका भी क्या पता, आप इंजीनियरिंग करके भी सक्सेसफुल होगा, क्या पता आप अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, बाद में जाके आप फिर ऐसे ही घिस रहा होगा। तो उससे अच्छा बच्चा जो चीज़ में इंटरेस्ट है और जो चीज़ में वो एक्सेल कर सकेगा, आप रिस्क लो उसमें। अगर आप रिस्क ही नहीं लेगा तो कुछ भी चीज़ में आप रिस्क नहीं लेगा तो कभी भी बड़ा नहीं बनेगा। आप हमेशा सेफ प्ले करने करेगा। एजुकेशन में भी तो आपका वो रिस्क ही है ना, वो मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, वो रिस्क ही है। बाद में आप पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं एटलीस्ट जो LDC UDC बन जाएगा, लेकिन क्या पता वो अपना अलग प्रोफेशन को करने से नेक्स्ट लेवल एक्सेल करना था होगा। एग्जैक्टली, है कि नहीं? ऐसा एग्जांपल्स तो बहुत है ना आपका, कोई भी मतलब फिल्म मेकिंग में भी ले लो, एक्ट्रेस को ले लो, फुटबॉल में भी ले लो, कोई भी बहुत सारे एग्जांपल है। एम्बाप्पे लोग का भी तो फैमिली लोग कितना गरीब था, कहाँ से माइग्रेट करके आया, रोनाल्डो का देखो, बाप रे। तो ये सब एग्जांपल्स बहुत है, लेकिन हम वही बोलने करेंगे कि आप ऑब्वियसली हर कोई अपना बच्चा का फ्यूचर के लिए सोच रहा है, इसलिए बोलता है कि पढ़ाई करो। पढ़ाई जरूरी है, ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ चीज़ में बेटर कर रहे हैं तो उसमें करने दो। रिस्क फैक्टर तो सब सब में, कुछ चीज़ में मेडियोकर होने से अच्छा कुछ चीज़ में बेस्ट होना ठीक है ना। जो चीज़ मतलब कि आप श्योर नहीं कि मिलेगा कि नहीं, लेकिन भी अगर वो उसको कोई सही रास्ता गाइड करेगा तो क्या पता कौन से लेवल में जा सकते हैं। वेरी नाइस, नाइस नाइस। सो ये मुझे बोला कि कोई भी सेफ चीज़ में मेडियोकर होने से अच्छा कोई भी चीज़ जो जिसमें रिस्क है उसमें जाना बेस्ट होना। Exactly. Is good, right? It was having a very nice conversation with you, my brother. Thank you. Thank you so much. क्योंकि आप जो फर्स्ट मेरा एपिसोड भी है तो उसको काफ़ी नागो जी ने सपोर्ट किया, और उसको हम फर्स्ट अप्रोच में ये मान दिया होगा, चलो आप ऐसा आपका इनिशिएटिव, आपका इनिशिएशन है तो आप हम आपको साथ देगा बोल के। सो आई थैंक यू सो मच। एंड वन अपील फ्रॉम यू, लाइक जो सब ये नहीं होता कि एक कॉमेडी वाला नहीं था क्या, चैनल तुम्हें सब्सक्राइब वाला, उसको आप बोल दीजिए प्लीज। प्लीज सब्सक्राइब टू CB Soul X CB Soul X टॉक शो विद कार्डर बागरा।